तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला, माँ मैं पेंसिल लाया हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया। चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तब उस बच्चे से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है, मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूं। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़ ये तेरी माँ है। वो कहता है, आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है। अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी, थप्पड़ मारती, तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संवारेंगे तो बच्चा संवरेगा। हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी मां मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारी हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा। कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा, टम्मक टू रे टम्मक टू, वो भी चलता। कोई भूले क्या? भले शिव कथा कह रही है, सती मैया ने शिवजी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिव जी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में शंकर बुरे हो गए थे? नहीं, शिव बुरे इसलिए हुए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, रे चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी पर ध्यान देते हो, बाकी की बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा कि तुम्हें काया का रोग हो जाएगा। चंद्रमा के शरीर में काया का रोग हो गया, काया गल गल के नीचे गिरने लगी, टपक रही है चंद्र की काया। चंद्रदेव की आंख में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आज एक बेटा आया, उसने पत्र लिखा है, शुभम बिश्नोई, रायसेन मध्य प्रदेश से आए हैं। शुभम बिश्नोई कहीं है? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलना चाहोगे क्या? मेरा नाम शुभम बिश्नोई है, रायसेन मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ। भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, मेरा विश्वास नहीं था भगवान पर। हम बच्चों के मन में आपने विश्वास पैदा करा है। नवयुवक लड़के लड़कियां आज अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव जी की और आपके
भाव से जा रहे हैं। शिवाय पहले तो आंख में से आंसू पोंछ लो, उसके बाद बोलो, ठीक है? आंसू पोंछ के फिर बोलिए। शुभम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप रेलवे में इंजीनियर बन गए हैं, उसकी आपको शुभकामनाएं। कहां से आए शुभम जी? उदयपुरा से हूँ, उदयपुरा रायसेन मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश से आए। बाबा ने क्या कृपा करी बाबू? गुरुजी मेरा 2020 में सिलेक्शन हुआ था रेलवे में जी। मेडिकल डीबी सब हो गया था, पर काफी टाइम से लेटर माइक पास में लो, माइक। ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया था मेरा जी। तो बस काफी टेंशन में था, काफी टाइम तक सोचता रहता था बहुत कुछ। फिर कथा वगैरह सुनी आपकी मैंने, और रायसेन में भी कथा सुनी मैंने आपकी जी। तो वहां से आपने जो बोला ना, एक लोटा जल हर मुसीबत का हल, समस्या का हल। बस 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 उसी दिन के उसी सेकंड डे से मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह जल चढ़ाना, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरा लेटर आ गया गुरुजी। जय हो, बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत बधाई। आपके नैनों में जो खुशी की आंसू हैं उसके लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। आप रेलवे में इंजीनियर बने, उसकी आपको बधाई। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते। भगवान शंकर औघड़ी दयालु दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा होना चाहिए। दीदी दूंगा मैं, आप बैठो, दूंगा, बैठिए आप, मौका दूंगा मैं जरूर आप लोगों को। शिव कृपा का उदारता, शंकर की करुणा। महाराज चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, देवऋषि नारद ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अपशब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि, रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए, जब मर्जी पड़े तब चले। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिया होंगे, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है मंदिर जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या? सियोर वाले महाराज ने ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन है कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहां तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहां पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़े। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा आपको, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा वो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आज अगर शिव की कृपा हुई है तो आपका विश्वास भी तो जागा है, भरोसा भी तो जागा है। दृढ़ता रखकर सुनिए।